So good afternoon, everyone. Okay, great. So कैसे है सब? मैं भी एकदम बढ़िया। अच्छे से एंजॉय हो रही है छुट्टियाँ। ठीक है, नाइस। तो हमने 3.2 तक कर लिया था स्कूल में, राइट? 3.3 हमें स्टार्ट करनी है। तो उसके पहले मुझे बताओ, पॉलीगन किस किस को ध्यान है कि पॉलीगन क्या होता है? किसी को ध्यान है पॉलीगन? जो भी पता है, जितना भी ध्यान है, जल्दी से बताओ। कुछ तो ध्यान होगा। पॉलीगन। हाँ, शगुन बोलो। क्या होता है अंशु? हाँ, क्लोज्ड कर्व होता है। वेरी गुड। सिर्फ क्लोज्ड होता है क्या, उसके अलावा? हाँ, लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है। और कुछ? एक चीज और है उसमें, क्लोज कर्व हो गया, लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है, वो भी हो गया। और एक चीज और क्या है? सारी साइड्स कैसी होती हैं? सारी साइड्स इक्वल होती है, वो तो उसका टाइप्स हो गए। एक सेकेंड, मैं आपको अभी जरा शेयर करके दिखाती हूँ। व्हाइट बोर्ड देख पाएंगे तो बताना, है ना? व्हाइट बोर्ड दिखा? एक सेकेंड। अभी अभी तो दिखा होगा, है ना? दिखा ना? ठीक है, तो इसमें अगर मैं एक ऐसे क्लोज्ड का कुछ भी बनाती, तो ये क्लोज्ड भी है, लाइन सेगमेंट भी है, क्या ये पॉलीगन है? पॉलीगन है। क्यों? क्यों? सारी साइड्स इक्वल नहीं हैं। ओके, तो हमने बनाया ये। हाँ, सिंपल नहीं था वो। क्यों? तो पॉलीगन के लिए क्या क्या कंडीशंस हो गई? सिंपल होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, और लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल होना चाहिए। ये सिंपल नहीं था हमारा, ये सिंपल नहीं है, तो ये नहीं होगा। ये सिंपल है, राइट? सिंपल भी है, क्लोज भी है सारी तरफ से, और लाइन सेगमेंट से भी बना हुआ है। मेरा जो है, माउस से मैं बना रही हूँ इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा है, बट अदरवाइज ये लाइन सेगमेंट से सीधा सीधा बना हुआ है। ठीक है, रेक्टेंगल जैसे। ओके, तो ये तो हो गया हमारा पॉलीगन। अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ एक्सरसाइज 3.3 की, वो हम स्टार्ट करेंगे। फाइन। जहाँ डाउट हो, जहाँ डाउट हो बोल देना है, आई विल रिपीट अगेन। और नोट्स जो है नोटबुक में बना लेने हैं, अभी रफ में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इतना फेयर आउट नहीं कर पाओगे आप। तो अभी रफ में नोट डाउन कर लेना जल्दी जल्दी, और फिर बाद में अपना फेयर कॉपी बनाते रहना। फाइन। ओके, सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन ऑफ एक्सरसाइज नाउ। जस्ट अ सेकेंड। मुझे बताना दिखेगी एक्सरसाइज तो? दिख रही है? ग्रेट। हाँ। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट स्टिल मैं एक बार रिकैप्चुलेट कर देती हूँ। सो गिवन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, तो ये पैरेललोग्राम क्या पॉलीगन है? पैरेललोग्राम पॉलीगन है या नहीं? नो क्यों? नो किस किसने कहा क्यों नहीं है? नो क्यों बोला? क्या लगा ऐसा कि पैरेललोग्राम पॉलीगन नहीं है? क्या पैरेललोग्राम सिंपल फिगर नहीं है? क्लोज नहीं है? है ना? और क्या लाइन सेगमेंट नहीं है इसमें? है, तो ये पॉलीगन है ना, राइट? ट्राइंगल, सारे क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब कुछ भी ऐसी फिगर जो कि सिंपल है, सब तरफ से बंद है, और लाइन सेगमेंट से ही बनी हुई है सिर्फ, वो पॉलीगन कहलाती है। तो पॉलीगन की तीन कंडीशंस ध्यान रखनी है बस आपको: सिंपल, क्लोज्ड, और लाइन सेगमेंट से बना हुआ। राइट? तो यहाँ पर देखो पैरेललोग्राम की हमारी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं।
आई एम डिस्कसिंग वंस मोर। ओके, तो यहाँ पर ये जो हमारी एडी साइड आपको दिख रही है, एडी, ये एडी जो, ये किसके बराबर होगी? इसके सामने वाली साइड के। कौन सी साइड है इसके सामने? सी बी, हाँ। तो अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं पैरेललोग्राम की, ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हुआ? सी बी। हाँ, पी सी या सी बी, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। रीजन, रीजन क्या होगा? वंडरफुल, ग्रेट। चलो सेकंड पार्ट पे आएंगे। एंगल डी सी बी, तो डी सी बी, ये वाला एंगल, इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो है डी सी बी, ये एंगल सी के सामने वाले एंगल कौन सा है? हाँ, ए। तो डी ए बी के बराबर होगा। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है कि इसके आमने सामने वाले एंगल्स मींस अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। पहला क्या था? अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। दूसरा है अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तीसरे पे आओ। थर्ड है ओसी। ओसी है हमारा ये वाला पोर्शन, और इसका अधूरा पोर्शन है ये, तो इसका आधा और कहाँ है? हाँ, और ये पूरा ओ ए और ओ सी मिलके क्या बन रहा है? पूरा ओ ए और ओ सी मिलके क्या बन रहा है? ए सी बन रहा है, यस, ए सी बन रहा है। तो ये पूरा ए सी हमारा क्या है इस पैरेललोग्राम का? क्या कहते हैं इसको? हाँ, डायगनल। तो डायगनल है ना, जब सामने वाले पॉइंट्स को मिला के जो लाइन बनती है अपोजिट पॉइंट्स को, उसे डायगनल कहते हैं। जैसे ये ए और सी, ए सी, और जैसे बी और डी, ये बी डी, ठीक है। तो ये डायगनल्स हैं। तो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी जो डायगनल है वो बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट मतलब दो टुकड़े होंगे उसके और बराबर बराबर टुकड़े होंगे। जैसे ए सी जब बी डी से टकराई, तो यहाँ पर ये दो टुकड़ों में बट गई, है ना, एक तो ओ सी और एक ओ ए। तो ये जो इसके टुकड़े हैं ये दोनों बराबर होंगे, इसको कहते हैं बाइसेक्ट। तो ओ ए और ओ सी बराबर होंगे। ऐसे ओ बी किसके बराबर होगा? ओ बी, हाँ, ग्रेट। सबको समझ आया ये? ठीक है, तो तीन तीन प्रॉपर्टी हो गई। पहली क्या थी? अपोजिट, हाँ, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये दो हो गई। और तीसरी अभी बताई मैंने, डायगनल्स इक्वल थोड़ी, डायगनल्स, हाँ, बाइसेक्ट ईच अदर। डायगनल इक्वल का मतलब हो गया एसी और बीडी बराबर, ऐसा नहीं होता। डायगनल बाइसेक्ट मतलब जब वो एक दूसरे से टकराएंगी, जैसे ये दोनों डायगनल्स एक दूसरे से टकराई यहाँ पर ओ पे, तो इसने डायगनल को दो हिस्सों में बांट दिया। तो जो दो हिस्से बटे वो बराबर होंगे, इसको बोलते हैं बाइसेक्ट। क्लियर है? ओके, फोर्थ पार्ट पे आएंगे। फोर्थ पार्ट में देखो एम लिखा है। कौन बताएगा इस एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? मेजर ऑफ, एम ई ए एस यू आर ई, मेजर ऑफ मतलब एंगल डी ए बी जितना भी है उसका मेजर, प्लस एंगल सी डी ए जितना भी है उसका मेजर। तो डी ए बी देखो कहाँ है, ये रहा, ये रहा। और सी डी ए, सी डी ए ये रहा। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखिए आपको इस वाली साइड पे दोनों एंगल्स, है ना, इन दोनों का एडिशन प्लस करेंगे तो कितना होगा? हाँ, वेरी गुड, ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? ये देखो ए और डी एक दूसरे से सटे हुए हैं या दूर दूर हैं? आजू बाजू है ना। तो इन एंगल्स को हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। जब आप एक दूसरे के साथ में बैठ जाते हो ना, जैसे बेंच पे बैठते हैं हम, एक के साथ बैठ जाते हैं ना, तो वो एडजेसेंट होता है। और अगर हम सामने बैठते हैं किसी के, तो उसको अपोजिट कहते हैं। तो यहाँ पर ए और डी एक दूसरे के साथ साथ बैठे हैं, साथ साथ, है ना। तो जब भी आपको पैरेललोग्राम में
ऐसे दो एंगल की बात करेंगे जो एक दूसरे के साथ साथ हैं, तो उनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। क्लियर? क्या? हाँ, वो भी लिख सकते हो। और इसको दूसरा आप ये कह सकते हो, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। मैं रिपीट कर रही हूँ अपनी लाइन, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, मतलब एडजेसेंट एंगल्स का सम पैरेललोग्राम में 180 डिग्री होता है। और एडजेसेंट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? हाँ, जो आजू बाजू होते हैं। वेरी गुड। अब ऐसे ही ए के साथ डी बोला मैंने, क्या ए के साथ कोई और भी बोल सकते हैं? हाँ, बी भी बोल सकते हैं। बी के साथ क्या बोल सकते हैं? बी फॉर बॉम्बे के साथ सी, है ना? हाँ, बी प्लस सी 180। ऐसे सी के साथ क्या बोल सकते हैं? वेरी गुड। तो ये बात समझ आ गई? क्लियर है? तो पैरेललोग्राम की चार प्रॉपर्टीज हो गई। इन चारों का इस्तेमाल कहीं पे भी हो सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। एक तो आमने सामने वाली साइड्स बराबर होंगी, अपोजिट साइड्स इक्वल। दूसरा, आमने सामने वाले एंगल्स बराबर होंगे, अपोजिट एंगल्स इक्वल। तीसरा, डायगोनल्स जो होंगी वो बाइसेक्ट करेंगी, बाइसेक्ट। ठीक है? और चौथा, एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो चलो सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब यहाँ पर पैरेललोग्राम्स दिए हैं आपको, यस करेक्ट है। तो आपको अननोन्स निकालने हैं, मींस वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, जैसे एक्स वाई जेड जहां जहां पे भी दिए हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इस फर्स्ट पार्ट में अपोजिट एंगल 100 का कौन सा है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं यहाँ पर पैरेललोग्राम बना देती हूँ। आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है क्या? व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा ना? रुको एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयरिंग में देखती हूँ। अभी मैं पूरा शेयर कर रही हूँ, आपको सारे टैब्स दिखेंगे। दिख रहे हैं? व्हाइट बोर्ड दिखा? ठीक है। तो मैं ये वाली शेप जो है पैरेललोग्राम की यहाँ पर बना देती हूँ, थोड़ी रफ सी बनेगी। ठीक है? ओके। अब यहाँ पर देखो, इसमें 100 है, यहाँ पर y है, दिस इज 100 और ये y है। तो ये y कितना हो जाएगा? वेरी गुड। तो y इक्वल्स टू 100 डिग्री। रीजन? हाँ, कौन? वर्टिकल अपोजिट कहाँ से आ गया? वर्टिकल अपोजिट होता है, हाँ, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। वर्टिकल अपोजिट ये होता है जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, तो आपका, एक सेकेंड, वर्टिकल अपोजिट ये होता है, दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो आपके ये जो एंगल्स होते हैं ये वर्टिकल अपोजिट कहलाते हैं। ये पैरेललोग्राम है, इसमें इंटरसेक्ट थोड़ी वैसे हो रहा है, यहाँ पर आमने सामने वाले एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है। ओके? तो ये y कितना हो गया? ये y कितना हो गया? 100 डिग्री। रीजन? रीजन? हाँ, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ग्रेट। अच्छा, अब ये y किसके साथ मिलके 180 डिग्री बनाएगा? y प्लस किसके साथ? y प्लस, अरे y प्लस क्या? हाँ, तो ये y प्लस z, तो ये हमारा y, ये वाला y और ये वाला z, राइट? इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो कितना होगा? यस। तो हम क्या लिखेंगे? y प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। और y हमारा कितना है? ये y कितना है? ये y, ये y तो है 100, अभी बताया हमने। तो 100 प्लस जेड कितना हो गया? कितना आएगा? जेड बताओ कितना आएगा? जेड बताओ कितना आएगा जल्दी से? यस, जेड इक्वल्स टू 80 डिग्री। और इसमें रीजन क्या लिखोगे? ये 180 कैसे आया? इसमें रीजन क्या लिखोगे?
आ, 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 बेटा बाइसेक्ट किसमें बोलते हैं? डायगोनल है यहाँ पर कोई? हाँ हाँ, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। समझ में आया? ठीक है, तो y मिल गया, z मिल गया। अब z किसके बराबर होगा? हाँ, तो x कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। देखो z कितना था हमारा, z कितना आया था यहाँ से? 80 ना। तो जितना z आया, जितना ये z आया, उतना ही क्या होगा? ये वाला, ये वाला एंगल हो जाएगा x। समझ में आया? आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। ओके, सेकंड पार्ट देखेंगे। यहाँ पर 50 के बराबर कौन सा एंगल होगा? मैं ये वाला पैरेललोग्राम ड्रॉ करती हूँ इतने। तो इसमें क्या है हमारा 50? हाँ, 50 किसके बराबर था? z के बराबर है। श्योर? मैं नेमिंग करती हूँ पहले फिगर की, ठीक है, फिर बताना। दिस इज ए, बी, सी, डी एंड दिस वुड बी ई। और ये है हमारा z बाहर की तरफ, ये z है हमारा। ओके, अब बताओ मुझे, ये 50 डिग्री जो है, ये 50 डिग्री जो है, ये किसके बराबर है? नेम बताओ एंगल का। y के बराबर कहाँ से आ गया 50? ये y तो यहाँ है, और x कहाँ है हमारा? x ये रहा। ओके, 50 डिग्री मेरा ये है। देखो आई एम पॉइंटिंग आउट, दिस इज माय 50 डिग्री, दिस इज 50। तो ये एंगल a किसके बराबर होगा? c के बराबर होगा ना। a b के बराबर थोड़ी होगा। कौन से एंगल बराबर होते हैं? हाँ, तो a और b के अपोजिट है ये तो एक दूसरे के साथ बैठे हैं। तो जब एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो क्या लगता है? हाँ, एडजेसेंट एंगल्स। और उसमें क्या होता है? एडजेसेंट एंगल, हाँ, 180 डिग्री होता है। तो x के बराबर में ही कहलाएगा ये 50 और x मिलके, दोनों मिलके कितना होंगे? 50। हाँ, गुड, अब सही बोले। ये 50 डिग्री प्लस x, जो आप बोल रहे हैं वो ये चीज है, इक्वल्स टू 180। तो x कितना आएगा जल्दी से बताओ। हाँ, वन, वन, 130, 180। हाँ, तो x आ गया 130। अब ये x किसके बराबर है? हाँ, तो y भी आ गया 130, राइट। अभी मुझे y भी पता चल गया, ये वाला y भी पता चल गया। तो मुझे बस z निकालना है अब। ये y भी पता चल गया, x भी पता चल गया। तो ये z निकाल कैसे सकते हैं? z तो बाहर है, अंदर तो है ही नहीं, है ना। पर ये z बराबर किसके दिख रहा है आपको? क्या z किसी के बराबर है? हाँ, y के बराबर है ना z। देखो मैंने आपको ये पढ़ाया था, ध्यान आया? इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा होता है? हाँ, वही तो है ये देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना, यही चीज नहीं है क्या? देखो, है ना। तो z कितना हो गया? हाँ, रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। बात समझे? ठीक है, तो रिपीट कर रही हूँ मैं। यहाँ पर 50 प्लस एक्स करके हमने x निकाल दिया था 180 में से माइनस करके। जैसे ही x आया, मेरा x y के बराबर है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम।
वहां से y भी आ गया 130। अब ये y मेरा z के बराबर है, ऑल्टरनेट एंगल्स, तो z भी आ गया 130। तो इस सेकंड पार्ट में x y z तीनों ही बराबर निकले। करेक्ट। आगे बढ़ूं? ओके ग्रेट देन। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट में हमें कुछ दिया हुआ है, कुछ दिया है हमें। कौन सा एंगल दिया है? हाँ 90 दिया है। तो ये 90 किसके बराबर होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो x पता चल गया हमको, है ना, x पता चल गया 90 है। अब ये छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है जिसमें x है, तो x की जगह पर हमारा आ गया 90 डिग्री। मैं ये ट्राइंगल बना देती हूँ, तो मुझे हाइड करना पड़ेगा या इरेजर यूज करना। ओके, ये मैं जल्दी से आपके लिए छोटा सा ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ सिर्फ। इस ट्राइंगल में आपको क्या क्या पता है? x पता चल गया। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है अभी? दिख रहा है ना? तो ये हमें पता चल गया ये 90 है, और ये पता है हमें कितना है, 30 है। तो जल्दी से तीसरा एंगल बताओ कितना होगा, क्या लगाएंगे? हाँ लगा दो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो जल्दी से ट्राइंगल की। हाँ बोलो। ये पिनल राठव, बिनल है क्या? कौन है? क्या कहना चाहते हो बेटा, कुछ कह रहे हो? ओके, तो हाथ ऊपर किया ना आपने, इसलिए मैंने पूछा। ठीक है। हाँ तो कितना आएगा तीसरा एंगल, जल्दी से बताओ। 60 डिग्री आएगा। 60 आएगा क्योंकि 90 प्लस 30 कितना हो गया? 90 प्लस 30, हाँ 120 हुआ। गुड। 90 प्लस 30 और प्लस ये तीसरा एंगल जो कि किसके बराबर है? y के। तो यहाँ से हमें y मिल जाएगा 180 माइनस 120 करके, है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। प्लस वाई इक्वल्स टू, पूरा सॉल्व करने की जरूरत है? आ गया ना, सबका आ गया ना? ये हो गया 180 के बराबर एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हमारा y आ गया 60 डिग्री। चलो आगे बढ़ेंगे। y आ गया, x हो गया 90, y हो गया 60। अब ये y किसके बराबर है? हाँ, अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो वही वाला प्रॉपर्टी लग गया, y इक्वल्स टू z ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आगे बढ़े, सबको क्लियर? ठीक है। अब देखो फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में कुछ दिया हुआ है हमको। हाँ 80 दिया है। तो ये 80 किसके बराबर है? y के बराबर है। y के बराबर है, रीजन y, हाँ z के भी बराबर है, उस पे आऊंगी अभी मैं, z पे भी आऊंगी, पहले y देखते हैं, है ना? y के बराबर है अपोजिट एंगल्स। ठीक है। अच्छा, किसी ने बोला z के बराबर है, किसने बोला था z के बराबर है? सही बोला था, किसने बोला था? अभी किसी ने बोला था ये 80 डिग्री जो है z के बराबर है, किसने बोला था बेटा? चांदनी ने बोला था। हाँ आदित्य, वेरी गुड। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ध्यान है? मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ जिसको ध्यान नहीं है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, जैसे हमारी ये दो लाइंस हैं, तो इस तरफ अगर लूप है तो सेम डायरेक्शन में लूप होना चाहिए, जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे। ये होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो इसमें, तो जैसा 80 का लूप बना है वैसा ही z का लूप बना है, और ये दोनों लाइंस पैरेलल तो है ही क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो
80 डिग्री y के बराबर है क्योंकि अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के बराबर होते हैं, और 80 डिग्री z के बराबर है क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इससे हमें ये पता चल गया कि y भी 80 है, z भी 80 है। ठीक है। अच्छा, अब x बताओ मुझे 80 के कहाँ रखा है। x ये x जो है 80 के कहाँ है, सामने है, साथ में है, कहाँ है? बाजू में है, एडजेसेंट। और जब बाजू में होता है तो क्या करते हैं? हाँ, कम ऑन, एंगल्स हम प्रॉपर्टी ट्रायंगल में लगाते हैं। हाँ, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कितना होता है? वेरी गुड, समझ में आई? ये बात समझ में आई? तो x प्लस 80 डिग्री कितना आएगा? x बताओ जल्दी से। हाँ, तो यहाँ से निकलेगा, मैं लिख देती हूँ, x प्लस 80 डिग्री किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? 180 के। क्यों? रीजन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, सबको अच्छे से समझ आ रहा है इसका मतलब। हाँ, ठीक है। तो यहाँ से हमारा x निकल जाएगा, कितना आएगा? 100 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े? ओके, फिफ्थ पार्ट देखेंगे। फिफ्थ पार्ट में कुछ दिया हुआ है। क्या दिया है? कौन सा एंगल दिया है? हाँ, डायगोनल तो दिया है, ठीक है, और क्या दिया है? एंगल कौन सा दिया है? हाँ, ये 112 किसके बराबर है? y के। तो यहाँ से y निकल के आ गया, y आ गया सबका। सबका आ गया, कोई ऐसा जिसका नहीं आया हो? ठीक है, ग्रेट। So y equals to 112 reason opposite angles of parallelogram are equal। अब ये y वाला ट्राइंगल ले लो, ऊपर वाला। ये 112 है, ये 40 है, तो ये तीसरा एंगल निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, क्या लगाएंगे? हम्म, परफेक्ट। तो ये 112 है, ये 40 है, तो x निकाल दो, जल्दी से निकाल के बताओ कितना आएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रही, आप खुद से बताओ। यस चांदनी, कौन सा बेटा, कौन सा एंगल समझ नहीं आया? मतलब कौन सा पार्ट? फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखो, ये 112 दिया है आपको, ये 112 के सामने कौन सा एंगल है? तो ये y भी हो गया 112, है ना? रीजन? रीजन? रीजन बताओ, ये y और 112 कैसे हैं एक दूसरे के? हाँ, अपोजिट एंगल्स हो गया, ठीक है, आमने सामने है। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो यहाँ से y निकल के आ गया। ठीक है। अब ये वाला ट्राइंगल देखो, यहाँ देखो, मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, ध्यान देना। ये वाला ट्राइंगल दिखा, ये ऊपर वाला। तो इसमें आपको y पता चल गया, ये ऑलरेडी 40 है ही, तो तीसरा एंगल निकाल सकते हो। क्यों, कैसे? तीनों एंगल्स का सम कितना होता है ट्राइंगल के? हाँ, बस तीन को ऐड करके 180 के बराबर रख दो, x आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से x निकाल के बताओ। हाँ, बिल्कुल ठीक है, 28 आएगा, 28 आएगा, बिल्कुल ठीक है। जिस जिसका 28 आ रहा है एकदम करेक्ट है, और किसी का 28 नहीं आ रहा तो मुझे बताओ जल्दी से। कुछ सेकंड्स का टाइम है, सारे के सारे निकाल लो जल्दी से आंसर।
28 कैसे आया? y कितना था? प्लस 40 होएगा, है ना? प्लस, हाँ 112 है, इस 112 में ये 40 डिग्री ऐड करना पड़ेगा ना, है ना? कर दो। 152, इस 152 को किस में से माइनस करना पड़ेगा? कर दो जरा। आ गया? अभी अभी भी कोई ऐसा जिसका नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो y निकल गया, x निकल गया। अब ये x किसके बराबर है? हाँ, रीजन वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऑल्टरनेट एंगल से z भी आ गया 28। करेक्ट है? क्लियर? अच्छे से पूरा। चलो थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ेंगे फिर। कौन रीड करेगा थर्ड क्वेश्चन? हु विल रीड? चलो कौन? राखी मौर्य ने हाथ, ओके एडमिट कर देती हूँ, राखी मौर्य आई नहीं अभी तक। शगुन ने बोला है, हाँ शगुन चलो रीड करो, ओके ठीक है करो। करो बेटा रीड करो। हाँ, अच्छा चलो पहले फर्स्ट पार्ट देखेंगे। मतलब क्या हुआ? कैन क्या? अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? हाँ, जिसकी फोर साइड्स हो। ग्रेट। तो एक क्वाड्रिलेटरल है, हमें नहीं पता क्या है वो, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, बस हमें इतना पता है कि एक चार साइड की फिगर है। वो कैसी भी फिगर हो सकती है, मैं बनाती हूँ यहाँ पर। कोई भी फिगर हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है ना? ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल की बात हुई है, ये ध्यान में रखना बस। उन्होंने ये नहीं बोला कि स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, ऐसा कुछ नहीं बोला। बस बोला है कि क्वाड्रिलेटरल है। तो क्या एक क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम है एबीसीडी या पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बन सकता है? इफ, अगर, स्टेटमेंट क्लियर हुई? क्या एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन सकता है? कब? अगर, पहला पार्ट देखते हैं। अगर एंगल डी प्लस बी, तो मैं इसमें नेमिंग कर देती हूँ पहले। एबीसीडी, ए बी, ये सी दिख रहा है ना क्वाड्रिलेटरल ग्रीन कलर में? ठीक है, ठीक, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो पहली कंडीशन इन्होंने बोली, एंगल बी प्लस डी 180 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर 180 डिग्री होगा तो, ऐसा कुछ है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ऐसी कुछ? आमने सामने वाले एंगल कैसे होते हैं पैरेललोग्राम के? कैसे होते हैं? अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। पर ये तो इक्वल नहीं कह रहे, ये तो कह रहे हैं कि इनका सम 180 डिग्री है ना? तो उन्होंने, अब ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन जो बता रही हूँ वो ध्यान से सुनना। इनका कहने का मतलब है, क्या एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है अगर ये आमने सामने वाले एंगल का सम 180 है? तो सिर्फ इससे क्या हम कह सकते हैं पैरेललोग्राम है? नहीं कह सकते। पर हम कह सकते हैं तब जब कुछ और चीजें दी हो, जैसे कि अगर बोला हो कि ये आमने सामने वाले एंगल बराबर है, ठीक है, और साथ वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तब हो सकता है पॉसिबल। करेक्ट है या नहीं? है ना? तो इसमें हम एक लाइन ऐड करेंगे, लिख लो। यस, यस कॉमा, इफ, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। इफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, if opposite angles are equal and adjacent angles and adjacent angles sum
इज 180 डिग्री। ये रीजन है। हो सकता है, कब हो सकता है, अगर अपोजिट एंगल बराबर हैं और साथ वाले एंगल्स का सम 180 है, तब हो सकता है। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़े। सेकंड पार्ट देखो। अब पहला पार्ट बिल्कुल भूल जाना है, अब दूसरी कंडीशन दी है इन्होंने। अब बोल रहे हैं क्या एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है अगर ए बी और डी सी। अब मैं कोई क्वाड्रिलेटरल बनाती हूँ आपके लिए, यहाँ साइड में बना देती हूँ। ठीक है, ए बी सी और ये हो गया डी। तो इन्होंने बोला ए बी, ए बी किसके साथ बोली है? डी सी के साथ। ओके, ये ए बी और ये डी सी बराबर होंगे अगर तो, या फिर ए डी 4 है और बी सी 4.4 है। अच्छा, ये कंडीशन ठीक है क्या? अगर ये दोनों बराबर दी हो। अपोजिट साइड कैसी होती है पैरेललोग्राम की? इक्वल होती है ना, पैरेललोग्राम की, क्वाड्रिलेटरल की नहीं, पैरेललोग्राम की। अच्छा, ये तो इन्होंने इक्वल दी है, पर क्या एडी और बीसी इक्वल दी है? ये देख के बताओ मुझे, एडी और बीसी इक्वल दी है क्या? नहीं दी। तो एक तो इक्वल दी है, एडी और बीसी ये दोनों इक्वल नहीं दी, तो क्या पैरेललोग्राम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे नो। रीजन है इसका नो, सेकंड पार्ट का रीजन नो, बिकॉज opposite sides are not equal। समझ में आ गया? अपोजिट साइड इक्वल नहीं है, इसलिए इसलिए वो पैरेललोग्राम नहीं है। ओके, अब तीसरे पार्ट पे देखते हैं। एंगल ए 70 और सी 65। एंगल ए, ठीक है, तो एंगल ए हमारा बोल रहे हैं ये वाला दिया है 70 और सी दिया है 65। तो क्या पैरेललोग्राम होगा क्या? कैसे? ए और सी कैसे होने चाहिए पैरेललोग्राम में? थर्ड थर्ड पार्ट में बोला है एंगल ए 70 है और हाँ अपोजिट एंगल्स हैं ये दोनों। तो अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के कैसे होते हैं? तो क्या ये इक्वल, क्या इन्होंने इक्वल दिया है? क्या इन्होंने इक्वल दिया है? तो क्या क्या ये पैरेललोग्राम होगा? नहीं होगा। तो रीजन इज नो, बिकॉज बिकॉज साइड्स हैं ये, हाँ एंगल्स आर नॉट इक्वल। समझ में आ गया? हाँ कर सकती हो। सेकंड पार्ट में बोला है ए बी और डी सी तो बराबर हैं, जो कि बिल्कुल सही है हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग। पैरेललोग्राम कहता है कि आमने सामने वाली साइड बराबर होती है, तो ये तो बोला इन्होंने बराबर है, बहुत अच्छी बात है। पर जब दूसरी साइड की जब बात की, जैसे ये वाली ए डी और बी सी, ये 4 बोल दिया, ये 4.4 बोल दिया, तो क्या ये बराबर बोली है? नहीं बोली ना। तो ऐसा थोड़ी है कि एक तरफ बराबर है दूसरी तरफ बराबर नहीं है। आमने सामने वाली साइड बराबर मतलब ऊपर नीचे भी बराबर होनी चाहिए और लेफ्ट राइट वाली भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। चलो क्वेश्चन 4 रीड करेंगे। आदित्य, आदित्य रीड कर दो चलो। ओके, तो मीनिंग क्या हुआ? ड्रॉ करना है हमें, ड्रॉ अ रफ फिगर, एक रफ फिगर ड्रॉ करनी है। किसकी? क्वाड्रिलेटरल की। ऐसा क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। एक ऐसी फिगर ड्रॉ करनी है जो कि क्वाड्रिलेटरल तो है, मतलब उसकी चार साइड तो हैं,
पर दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, पर वो पैरेललोग्राम नहीं है, समझे? ठीक है। अच्छा आगे क्या बोल रहे हैं, बट हैज, परंतु उसकी एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स, मतलब आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल मेजर के हैं। कौन से? सिर्फ दो ही। जैसे कि क्यों, अगर रेक्टेंगल की अगर हम बात करते हैं, एक सेकेंड, रेक्टेंगल की अगर हम बात करते हैं तो रेक्टेंगल मेरा ऐसा होता है नहीं होता है ना? तो इन्होंने बोला एक पेयर अपोजिट एंगल का बराबर है ये, तो क्या रेक्टेंगल के ये बराबर नहीं होते क्या? दूसरे वाले एंगल बराबर नहीं होते क्या? होते हैं ना, तो फिर रेक्टेंगल कैसे बोल सकते हो? ऐसा क्वाड्रिलेटरल, और रेक्टेंगल तो पैरेललोग्राम है, इसकी आमने सामने वाली साइड्स भी बराबर है, देखो आमने सामने वाले एंगल्स भी बराबर है, साइड के एंगल्स का सम भी 180 है, तो रेक्टेंगल तो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। हाँ काइट, बिल्कुल ठीक बोला, काइट, काइट बिल्कुल ठीक बोला। कैसे होगा काइट, कौन बताएगा? एक ही पेयर एंगल का इक्वल होता है, जो कि इन्होंने मांगा भी है हमसे, जैसे कि मैं ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है, एग्री है ना? क्वाड्रिलेटरल है ना, चार साइड है, देखो एक दो तीन चार। ओके, अब इसकी पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, पहले ये देख लेते हैं। तो पैरेललोग्राम के लिए ये वाली साइड और ये वाली साइड आमने सामने है, तो क्या ये बराबर है? नहीं है, तो बिल्कुल हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ये पैरेललोग्राम नहीं है, एग्री? ठीक है। अच्छा अब तीसरी कंडीशन क्या है इनकी? अच्छा यहाँ तक तो हमने बोल दिया कि क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया और वो पैरेललोग्राम नहीं है। अब आगे इन्होंने बोला अपोजिट एंगल्स, दो अपोजिट एंगल बराबर होने चाहिए, इक्वल मेजर के। तो इसके दो अपोजिट एंगल्स, ये वाला और ये वाला बराबर होता है या नहीं होता? पर ये वाला और ये वाला बराबर नहीं होते, जो कि इन्होंने बोला है। समझ में आया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हम काइट ड्रॉ कर देंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, तो यहाँ पर लिखोगे क्या, ये ड्रॉ करने के बाद लिखेंगे, इसका नाम लिख देना काइट, और लिखना इसके नीचे लिखना नॉट अ पैरेललोग्राम, मैं यहाँ लिख देती हूँ, नॉट अ पैरेललोग्राम बिकॉज एंगल ए नॉट इक्वल्स टू, अभी काट दूंगी मैं उसको पेन से, एंगल सी। एंगल का सिंबल बना लेना आप लोग, मैंने उससे लिखा है इस वजह से, इनके नॉट इक्वल्स टू काट देना है। और एंगल ए ये वाला है, ये बी, ये सी और ये डी। समझ गए? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये पैरेललोग्राम नहीं है क्योंकि इसका एंगल ए और एंगल सी बराबर नहीं है। आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, अंशु चलो रीड करो। ओके, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, पहले मतलब समझते हैं। द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। अच्छा पहली बात मैं यहाँ पर करा रही हूँ, दोबारा एक्सरसाइज रिपीट नहीं होगी। बाकी बच्चों को बोल देना मैं वीडियो लॉन्च कर दूंगी इसकी, वो वीडियो देख लेंगे जिसने ज्वाइन नहीं किए क्लास। फाइन। ओके, सो द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, मतलब एडजेसेंट कौन से एंगल होते हैं? हाँ आजू बाजू वाले। तो मैं यहाँ पर एक आजू बाजू वाले एंगल्स बना देती हूँ पैरेललोग्राम में। अरे आपको अभी भी लिखा हुआ ही दिख रहा है?
ठीक है, ओके। यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनाते हैं पहले तो। मेरा थोड़ा सा रफ फिगर रहेगा, मैं टैबलेट भी लाना भूल गई, मेरा टैबलेट वहीं स्कूल में ही रह गया है, तो मुझे अपने माउस से ही करना पड़ रहा है। ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम है। फाइन। अब इसमें बोल रहे हैं दो एडजेसेंट एंगल्स, तो एक साथ दो एंगल्स ले लेते हैं, इसको नाम दे देती हूँ पहले मैं, ए बी सी और डी। तो दो एंगल्स, कौन से दो एंगल लूं? आजू बाजू वाले कोई से भी बोल दो, अपनी मर्जी से वही ले लूंगी। ए बी, ठीक है, ए और बी। तो इनकी रेशियो कितनी बोली है, देख के बताओ रेशियो कितनी है। 3:2। मतलब एक एंगल 3x होगा और दूसरा एंगल 2x होगा। कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा, मैम 3:2 था, 3 को आपने 3x क्यों लिख दिया? आ रहा होगा ना, है ना? तो उसका रीजन ये होता है, 3:2 का मतलब ये है 6:4। क्या ये कट सकता है? 6 और 4 कट सकता है? काट दो जरा, कितना आएगा काट के? हाँ, यही आया ना निकल के, यही निकल के आया ना, राइट? तो इसका मतलब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, 3 2 6 और 2 2 4। तो रेशियो का मतलब ये होता है, हम उस रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये रेशियो होती है। ठीक है, तो इसलिए हमें नहीं पता किससे मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैंने उसको x से मल्टीप्लाई कर दिया। अंडरस्टूड? ठीक है, तो जब भी रेशियो दी होगी उसके साथ वेरिएबल लेना है, क्योंकि रेशियो का मतलब उसको हमें किसी के साथ तो मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमने x के साथ कर दिया। तो अब मुझे a मिल गया, b मिल गया। b किसके बराबर है? b एंगल किसके बराबर है? b एंगल किसके बराबर है? किसके बराबर होता है पैरेललोग्राम में? हाँ, वेरी गुड। तो b अगर 2x है तो मेरा d भी तो 2x होगा, होगा या नहीं होगा? ओके। और a अगर 3x है तो कौन सा एंगल 3x होगा? और c होगा। वेरी गुड, इतनी बात समझ में आ गई। ये लिखना कुछ नहीं है, ये बस समझाने के लिए, ये फिगर बनानी है आपको जो मैंने बनाई है। अब इसके बाद मुझे बताओ a और b कैसे एंगल्स हैं? आजू बाजू वाले हैं, आमने सामने वाले हैं? हम्म, आजू बाजू वाले हैं। तो आजू बाजू वाले एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? वेरी गुड, 180 डिग्री। तो यहाँ पर जल्दी से कर देंगे हम, 3x प्लस 2x किसके बराबर होगा? 180 के। 3 प्लस, अब 3x और 2x एक जैसी टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, दोनों में x x है ना? तो 3 + 2 कर दो जरा, कितना होगा? 5x बराबर होगा 180 के। अब x आप हैं, ये आपका घर, घर में मेहमान 180, और कौन आया अंदर? 5 किस फॉर्म पे आएगा? उधर जाके ट्रांसपोज कर दो 5 को। हाँ, चलो डिवाइड करके बताओ कितना आएगा, जल्दी से डिवाइड करके बताओ मुझे। 36। समझ में आई इतनी बात? डिग्री लगा लेना सबके ऊपर, डिग्री नहीं लगाई मैंने, यहाँ सबके ऊपर डिग्री लगा लेना, 180 के ऊपर और 36 के। तो यहाँ से x मिल गया। तो ये 3x का क्या मतलब है? 3 और x किस फॉर्म पर है? 3 और x। हाँ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारा ए एंगल ए जो है वो किसके बराबर निकल के आएगा? 3 × 36 के। कितना हो गया जल्दी बताओ? 108। क्लियर है सबको? क्लियर है? इसमें कोई डाउट? ठीक है, ऐसी एंगल भी निकाल दो। चलो मैं नहीं निकाल रही, एंगल भी खुद से निकालो क्विकली। एंगल भी करके बताओ कितना होगा,
जल्दी से। अरे वाह, तो 2 × 36 जो कि हो गया 72। क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा क्या है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, मतलब सारे एंगल बताने हैं। तो हमने तो दो ही एंगल बताए, हमने तो ए बता दिया और बी बता दिया। तो ए हमें पता है किसके बराबर है। हाँ, तो अब हम लिख देंगे एंगल ए बराबर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। कितना हो गया, अभी निकाला था एंगल ए, 108 डिग्री। और ऐसे ही नीचे लिख देंगे एंगल बी, मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ, एंगल बी किसके बराबर है, डी के। और जो कि कितना है, 72 डिग्री। अच्छा, इसका रीजन क्या लिखोगे, इसका रीजन क्या लिखोगे। हाँ, वेरी गुड। चलो, कोई डाउट है तो बताओ, एक बार रिपीट करना है या सबको क्लियर है। कोई ऐसा जो रिपीट करवाना चाहता है तो रेज योर हैंड। फाइन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कौन पढ़ेगा, ये मैं होमवर्क देने वाली हूँ, सिर्फ फिगर समझाऊंगी, ठीक है, उसके जैसा ही है। तो इसको रीड कौन करेगा। अंशु ने अभी रीड कर लिया, अंशु रीड नहीं करेगी। रुद्राक्ष, क्या आप रीड कर सकते हैं। रुद्राक्ष, चलो रुद्राक्ष रीड करेगा, ओके। रुद्राक्ष रीड कर दो क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। हाँ, फाइंड द मेजर, डिस्कनेक्ट हो गए क्या बेटा। फाइंड द मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। देखो मतलब क्या हुआ, टू एडजेसेंट एंगल्स, मतलब आजू बाजू वाले एंगल्स ही बोले हैं किसके, पैरेललोग्राम के। कैसे हैं, हैव, कैसे हैं बताओ। हाँ, इक्वल मेजर, पर क्या बताया है कितने हैं, ये बताया कितने हैं, नहीं बताया। तो हमें पता है क्या कितना है, नहीं पता ना। तो जब जब नहीं पता होता तो हम क्या लेते हैं, वेरी गुड। तो अब हम पैरेललोग्राम बनाएंगे, इसी में ही मैं एडिटिंग कर देती हूँ, अगर ये इरेज ढंग से हो जाता है तो हो गया, ठीक है, ओके। ये अभी बाद में देखेंगे ये सब चीजें, अभी सिर्फ सिर्फ पैरेललोग्राम देखते हैं। ये पैरेललोग्राम है, इसको अवॉइड कर दो, साइड में जो लिखा हुआ है। इसमें आजू बाजू वाले एंगल कौन से एंगल में बताओ। एंगल बेटा, साइड नहीं, एंगल, दो एंगल बोलो कोई भी, ए और डी, ओके। तो ये ठीक है, ये दोनों ले लेते हैं। तो ये आजू बाजू वाले एंगल एक दूसरे के बराबर हैं, पर हमें नहीं पता कितने हैं। तो हम मान लेंगे एक्स है वो, हमें नहीं पता ना, तो हमने मान लिया एक्स। तो ये अगर एक्स है तो इसके बाजू वाला, चाहे आप ये ले लो चाहे ये ले लो, आपकी इच्छा है, तो ये भी एक्स होगा। समझे ये वाली बात, ये नहीं समझे। देखो यहाँ लिखा है टू एडजेसेंट एंगल्स, दो आजू बाजू वाले एंगल्स पैरेललोग्राम के बराबर हैं। तो बराबर है, पर हमें नहीं पता कितना है, तो हमने माना एक्स। तो एक एक्स है तो दूसरा भी एक्स है, करेक्ट, करेक्ट, ओके, ठीक है। आगे बोला फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, तो बाकी सारे एंगल्स निकालो। तो अभी मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था आजू बाजू वाले एंगल्स का सम कितना होता है, वेरी गुड। तो ये x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, हाँ, तो x प्लस x बराबर हो गया 180। तो x प्लस एक्स कितना होगा,
2x बराबर हो गया 180 के, तो यहाँ से x कितना आएगा? वेरी गुड, क्लियर हो गया? ठीक है, तो x आ गया मेरा 90, ये 90, ये भी 90। चलो एंगल ए तो पता चल गया, डी भी पता चल गया। अब एंगल ए किसके बराबर है? हाँ, अपोजिट एंगल। ठीक है, और एंगल डी किसके बराबर है? अपोजिट एंगल। क्वेश्चन डन, इजी। ठीक है, तो हमें लेट कर लेना है, सबसे ऊपर हम लिखेंगे लेट एंगल ए, ये वाली लाइन लिख लो, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, क्योंकि आपने ए और डी माने एडजेसेंट में, इक्वल्स टू एक्स। बस ये लिख देना। उसके बाद आपको वही करना है, x प्लस एक्स 180, 2x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 90, जो आपने बताया, एडजेसेंट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री, और उसके बाद अपोजिट एंगल्स लगा देना है। कोई कंफ्यूजन है इसमें तो बताओ। ठीक है, अभी आज हम इतना ही करते हैं, अभी लंच का भी टाइम हो गया है, आप लोग भी थक गए होंगे, तो क्वेश्चन 6 तक आप लोग कर लेना। अभी हमारे 12 तक है, 6 क्वेश्चन और बचे हैं, वो हम कल करेंगे, कल या परसों में, जब भी मैं क्लास लूंगी आपको मैसेज कर दूंगी। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास कोशिश करूंगी कल ही लेने की। ठीक है, ओके, बाय बाय, बाय बाय।